बोला दुनिया समाज क्या सोचेगा, बेटी के पैदा होने पर पूजन कर रहे हैं। अरे बेटा हुआ होता तो पूजन करते। ये दुनिया वाले बेटी के पैदा होने पे मिठाई नहीं बांटते, बेटी के पैदा होने पे खुशियां नहीं मनाते, बेटी के पैदा होने पे हम सब ब्राह्मणों को दक्षिणा भी नहीं देते, हम सब ब्राह्मणों को दक्षिणा भी नहीं देते। और कहते अरे प्रभु गुरुजी भाग्य फूट गई, बेटी हो गई, बेटी हो गई तो खुशियां नहीं। पूरे संसार का मालिक कौन है? बेटियां। अगर आज बेटी न होती तो हम सब न होते। बेटी किसी को नहीं चाहिए और बहू सबको चाहिए। बेटी किसी को नहीं चाहिए और बहू तो किसी की बेटी तो किसी की बहू, किसी की माँ। एक बेटी के कितने रिश्ते। संसार की कथा सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से, श्री हरि नारायण कृपा से बेटी का विवाह हो गया, फिर भी पूजा नहीं हुआ और भगवान क्रोधित हो गए। श्राप दिए कि विश्व बनिया तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा, तुम्हारे सुख का समय गया, अब दुख ही दुख मिलेगा। देखिए हंसता खेलता परिवार, ये जो जीवन मिला है इसे हंस के बिताना चाहिए। दौर कुछ भी आए। पांडे जी आपका कौन गाँव हो? सुजानगंज। ये कहाँ पड़े? अच्छा अच्छा, बनारस के हैं। क्या बात है, बड़ी सौभाग्य पांडे जी। दुनिया तरसती है बनारस जाने के लिए। आपके पूर्वज बनारस में बसे हुए हैं, एक एक पल आपका बनारस निकल रहा है। सोचिए दुनिया एक पल के लिए तरसती है कि मैं काशी जाके दर्शन कर लूँ, और आप काशी के निवासी हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत सारी बधाई शुभकामना दे रहा हूँ। ऐसी खुशियाँ प्यार भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बनी रहे। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। देवाधिदेव महादेव जगत पिता जगत गुरु विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ, जो सुंदर काशीपुरी नगरी में उनका स्थान है, वो वहाँ पे वास करते हैं। श्री हरि नारायण की कृपा से, परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से वह बनिया ससुर दामाद लेकर चल दिए व्यापार के लिए। उधर भगवान रुष्ट, भगवान क्रोधित हो गए। ससुर दामाद सोए हुए थे, राजा का धन कोई चोर चुरा कर भाग रहा था। चोर सिपाही चोरी का माल वही नाव में रख दिए। कहाँ का? पांडे जी, जहाँ ससुर दामाद सोए हुए। अगर चोरी हम करी पांडे जी और 10 किलो सोना ले आएंगे तो हरे घरे में रख देंगे, तो पुलिस के ले जाए? आप देखे हमें क्यों? चोरी किए थे सिपाही, दूसरा कोई चोर, पर चोरी का माल ससुर दामाद के रख दिए। पकड़े गए दोनों जन। क्यों? नारायण रुष्ट है। दोनों को कठिन कारावास जेल में डाल दिया गया, जहाँ अन्न मिलेगा न जल मिलेगा। और दोनों जन जेल के अंदर। घर पे कौन बचा? माँ और बेटी। कौन बचा? माँ और बेटी। अगर पुरुष घर से बाहर रहते हैं ना, तो सबसे बड़ा खुशी नारियों को मिलता है। एक ही टाइम बनाऊंगी, दोनों टाइम खाऊंगी, आराम ही आराम। उस दिन पक्का है रोटी नहीं बनेगी, क्योंकि सारी लड़ाई रोटियों में है। रोटी न बनाना पड़े तो नारियों को बड़ा सुख मिलता है। आप लोग अपने ऊपर मत लेना, आप लोग तो दोनों टाइम रोटी बनाती हैं। जो नहीं बनाता मैं कथा उसके लिए सुना रहा हूँ। आज सौभाग्य हम पांडे जी, काशी की नगरी है, हम भी पांडे जी भदोही के, और आप के जो सुरेंद्र पांडे जी आपके रिश्तेदार हैं, तो आज उनके माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ। थोड़ा देर हो गई, पर ये समझ लो आपके भाग्य अच्छे थे। दो विद्वान। ये बच्चा अयोध्या से पढ़कर गुरुद्वारे से आया है, और मैं इसको ये रहता है वो ईश्वर बोला बेटा तुरंत पहुँचो, थोड़ा वहाँ तैयारी करो, तब तक मैं भी आ रहा हूँ, और दोनों जन मिल के यज्ञ करेंगे। क्योंकि बड़े प्रेम से हमारे पांडे जी हम सबको निमंत्रण दिए। वो माँ बेटी बना खा के सो गई। रात को चोर आए, सारा धन चोरी, नींद में मस्त। सोना 2 प्रकार का होता है, एक सोने का चैन और एक चैन से सोना। और दोनों सोना नारियों को बड़ा प्रिय है। खूब सोना कढ़ावे कह इधर और खूब चैन से सोवे कह इधर, तो उनके लागे दुनिया के जब सबसे ज्यादा हम सुखी हैं। आप समझ रहे? इतने पति परमेश्वर महीना में 15 दिन बिना टिफिन के चले जाते हैं। क्यों? नारिया नींद में मस्त। कहती है तबीयत खराब है, होटल खा लेना। तबीयत नहीं खराब है, वो नींद में इतना मस्त है कि नींद की वजह से पति को बिना भोजन के, बिना टिफिन के भेज देती हैं। वही पति परमेश्वर 12 घंटा रोटी के लिए तरसते हैं। ऐसे नारियों को हम क्या कहें जो अपने पति परमेश्वर को भोजन नहीं दे पाती। अब सोचिए, आधा घंटा आपने नींद को बचाया और 12 घंटा रोटी के लिए तरसते हैं।
वो पति परमेश्वर। ऐसा कभी भी धर्म का दुरुपयोग करना नहीं चाहिए, धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए। पति परमेश्वर है। भगवान कहते हैं जो नारी पति की परमेश्वर की पूजा कर ले उसे मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं है। माँ बेटी सो गई, रात को चोर आए, सारा धन चोरी। सुबह उठे, माथा पटक पटक के रोने लगी। वहाँ पे कन्या कलावती भटकते भटकते चली आई नाथ बिहार में। देखिए स्वयं पांडे जी कथा सुन रहे थे, अपनी भार्या ने अपनी पत्नी के साथ कथा सुन रहे थे। उसी समय कथा सुन के बेटी घर गई, माँ बेटी पूजन की तैयारी करी, पूजा पूर्ण हुआ, नारायण प्रसन्न। कहा गया है कि लोग कहते हैं भगवान आते नहीं पर हम मीरा के जैसे भुलाते नहीं, और लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं पर हम सिमरी के जैसे। मीराबाई इस कलयुग की बेटी, गुजरात की बेटी, बचपन से कन्हैया की भक्ति करती थी। ये बेटी के जैसे विवाह हुआ, बड़ी हो गई, राजा राणा के साथ विवाह हुआ, इतनी बड़ी रानी बन गई। और उसका पति राजा राणा क्रोधित हुआ, खाने में विष मिला दिया। क्या मिला दिया? विष। मीरा की आंखों में आंसू आ गया, मीरा की आंखों में आंसू आ गया। ये आप सबको विशेष कथा है क्योंकि धर्म करने वाले के लिए बहुत बड़ा परीक्षा की घड़ी होती है। ऐसी लागी लगन मीरा हो के मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो के मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगने। लागी रे लगने, लागी रे लगन, लागी रे लगने, लागी रे लगन। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दियानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगने। हे राणा राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। उसका पति उसको जहर दे दिया। ऐसे कसाई पति को क्या कहूँ, पर परीक्षा की घड़ी आती है ना तो अपने भी पराये हो जाते हैं। स्थिर जल में भी नैया डूब जाती है, और जब कृपा होती है नारायण की तो भंवर से भी नैया पार हो जाती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर से सदा जुड़ के रहना चाहिए, सदा जुड़ के रहना चाहिए। जिस भगवान को पाने के लिए हम आप चारों धाम भटकते हैं ना, वो भगवान माँ शिवरी के द्वारे चल के आए थे। किसके द्वारे? माँ शिवरी के द्वारे चल के आए थे। ये परमपिता परमेश्वर की कृपा है। शिवरी कहे तोरे आवन से प्रभु जी, शिवरी कहे तोरे आवन से प्रभु जी। कुटिया में छाई बाहर प्रभु जी, ये कुटिया था कब से अधूरा, जब से हुआ तुम्हारे पग का फेरा। दुनिया बदल गई, जीवन संभल गई, दुनिया बदल गई, जीवन संभल गई। अनधन भी हो धनवान प्रभु जी। श्री राम जय राम जय जय राम। सब लोग साथ में बोलिए ताली बजा के। हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हे राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। बड़ा दुख पायो राजा राम जी की रानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो ससुर दामाद सोना चांदी लेकर अपने नगर को चल दिए।
हंसते हुए प्रसन्नचित स्मरण रेवा खंडित तृतीयो अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल।